दोस्तों स्वागत है आपका पिनिकल कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए हिंदी में वाक्य का टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए सहायक रहेगा। दोस्तों, वाक्य भाषा हमारे भावों विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की रचना वर्णों शब्दों वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार वाक्य शब्दों के समूह का नाम है, लेकिन सभी प्रकार के शब्दों को एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते। दोस्तों, वाक्य की परिभाषा शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है, वाक्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम स्यात् युक्ताकांक्षा शक्ति युक्त पदोच्च, अर्थात युक्त आकांक्षा आसक्ति से युक्त पद समूह को दोस्तों वाक्य कहते हैं। वाक्य के तत्व निम्न है। नंबर 1, सार्थकता। वाक्य में क्या सार्थकता होनी चाहिए? नंबर 2, क्रम होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा, आसक्ति और अन्वय। वाक्य के अंग निम्न है दोस्तों। एक, उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है तो राम क्या है दोस्तों? उसमें उद्देश्य। श्याम दौड़ता है तो उसमें श्याम क्या है दोस्तों? उद्देश्य। उपरोक्त वाक्यों में राम और श्याम के विषय में बताया गया है, तो राम और श्याम क्या है दोस्तों? इसमें उद्देश्य। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे फल खाते हैं, जैसे क्या है दोस्तों? बच्चे फल खाते हैं तो फल खाते हैं, ये क्या है दोस्तों? विधेय। वैसे उद्देश्य पूछें क्या है इसमें? बच्चे। राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है, तो क्रिकेट मैच देख रहा है क्या है दोस्तों? एक विधेय जी। नेक्स्ट है इसमें वाक्यों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। ये पूछे भी जाते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के दोस्तों, सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल, वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है दोस्तों। जैसे राम खाता है, ये क्या है दोस्तों? इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। मिश्र वाक्य, वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं दोस्तों। जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, तो दोस्तों ये क्या है? मिश्र वाक्य, यानी श्याम ने लिखा है। ये क्या है? प्रधान उपवाक्य, वह कल आ रहा है, तो ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। तथा दोनों समुच्चयबोधक अव्यय क्या है इसमें? की से जुड़े हैं, अतः यह मिश्र वाक्य है। यानी कि दोस्तों मिश्र वाक्य में क्या है कि अव्यय से जुड़ा रहता है, की है, और भी अव्यय होते हैं। नेक्स्ट है अपना संयुक्त वाक्य। तीसरा अपना संयुक्त वाक्य, वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, चाहे वह मिश्र वाक्य हो या साधारण वाक्य, और वे संयोजक अव्ययों द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह लखनऊ गया और साल ले आया, इस वाक्य में दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं तथा और संयोजक द्वारा जुड़े हैं, अतः संयुक्त वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य भेद एवं उनकी पहचान नीचे दिए गए ताल के अनुसार समझी जा सकती है दोस्तों। जैसे सरल है, तो सरल ही है। सरल में क्या होता है? एक उद्देश्य और एक विधेय। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यानी इसमें एक उद्देश्य क्या है? सूर्योदय, और विधेय क्या है दोस्तों? कुहासा होने पर कुहासा जाता रहा। मिश्र क्या है दोस्तों? प्रधान उपवाक्य, और इसमें क्या रहता है? आश्रित। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, तो प्रधान उपवाक्य क्या है इसमें? जैसे ही सूर्योदय हुआ। आश्रित क्या है इसमें? वैसे ही कुहासा जाता रहा। और इसके मिलाने वाले शब्द हैं दोस्तों, जो मोस्ट हैं, इनसे हम पहचान कर सकते हैं कि है, जो है, वह है, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जिसमें आ जाए वो मिश्र वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना संयुक्त वाक्य। दोस्तों सरल प्लस सरल वाक्य
और प्लस सरल, दोनों सरल वाक्य भी हो सकते हैं, जैसे संयुक्त वाक्य। क्या है दोस्तों, सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा, तो सरल वाक्य क्या है इसमें, सूर्योदय हुआ, और योजक शब्द क्या है और सरल वाक्य क्या है उसमें, कुआसा जाता रहा। तो इसके जोड़ने वाले शब्द क्या हैं, और हैं, एवं है, तथा है, या है, अथवा है, इसलिए है, फिर भी है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, पर है, अतः है, तो, नहीं तो, आदि। इनसे हम पहचान कर सकते हैं दोस्तों कि ये संयुक्त वाक्य है। और अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, जो कि पूछे भी जाते हैं। तो पहला इसमें विधिवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध है, विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो श्याम आया, तुम लोग जा रहे हो, तो दोस्तों ये विधिवाचक वाक्य है। दूसरा है अपना निषेधात्मक, यानी कि इसमें नहीं का बोध हो, राम नहीं पढ़ाता, मैं यह कार्य नहीं करूँगा, तो दोस्तों निषेधात्मक यानी मना कर रहा है। आज्ञार्थक, जो आज्ञार्थक वाक्य हो जिसमें, यानी श्याम पानी लाओ, इसमें आज्ञा दी जा रही है, यहीं बैठकर पढ़ो, तो ये भी आज्ञा दोस्तों। विस्मयवाचक, चौथा है अपना विस्मयवाचक वाक्य, यहाँ पर विस्मय बहुत सिंपल, यहाँ पर विस्मय का निशान आया, अरे, तो विस्मयादिबोधक, वह उत्तीर्ण हो गया, आहा कितना सुंदर दृश्य, दूसरों इसमें विस्मय। संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह छिपा हुआ हो, जिनसे किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है दोस्तों। वह अब आ चुका होगा, यानी कि संदेह है, पता नहीं कंफर्म कि आ चुका है कि नहीं, इसमें संदेह है दोस्तों। महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, आदि। इच्छावाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा कामना का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है दोस्तों। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, हमारी इच्छा है, आप जीवन में उन्नति करें, यानी कि इच्छा दी जा रही, इच्छा है दोस्तों कि आप जीवन में क्या करें, उन्नति करें। संकेतवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत इशारे का बोध होता है, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, संकेत है इसमें दोस्तों। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यानी एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। इसमें प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, आपका नाम क्या है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो दोस्तों ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट है अपना उपवाक्य, जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि वह कहता, यदि मैं पढ़ता, यद्यपि वह अस्वस्थ था, आदि। ये क्या है दोस्तों, उपवाक्य। उपवाक्य के विध क्या है, दो विध होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, दूसरा है अपना आश्रित उपवाक्य। ये अपने दोस्तों कुछ परिवर्तन किए हुए हैं इसमें, यानी सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तो सरल वाक्य अपना, लड़के ने अपना दोस्त मान लिया, लड़के ने अपना दोस्त मान लिया, इसको मिश्र कैसे बनाएंगे, लड़के ने माना कि दोस्त उसका है, कि आगे दोस्तों इसमें, तो ये मिश्र वाक्य बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है अपना, ये भी दिया हुआ है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त कैसे बनाएंगे, पैसा साध्य ना होगा साधन है, तो पैसा साध्य नहीं है किंतु साधन है, किंतु लेकिन किंतु परंतु आगे तो संयुक्त है। नेक्स्ट है अपना तीसरा, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा, तो इसका क्या होगा, और हट जाएगा दोस्तों, सूर्योदय होने पर कुआसा जाता रहा। नेक्स्ट है इसमें मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। तो मिश्र वाक्य क्या है, ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा, तो इसका सरल क्या होगा दोस्तों, मेरे वहाँ पहुँचते ही घंटा बजा। तो इनको आप दोस्तों पुश करके भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। थैंक यू दोस्तों।